अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं खुर्शीद के किंग मॉडल का रिव्यू करने के लिए। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी टॉप क्लास का पंखा ये इस टाइम पे चल रहा है। खुर्शीद तो खैर हर साल अपने ब्रांड के हिसाब से कामयाबी की तरफ ही होता है, और ये वाहिद ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है AC/DC BLDC टेक्नोलॉजी के साथ। यूपीएस पर ये लंबा टाइम चलता है। पाकिस्तान का सबसे पहला BLDC पंखा है खुर्शीद फैन DC इन्वर्टर के साथ। किंग मॉडल है, 1 साल सर्किट वारंटी, 2 साल मोटर गारंटी, और सिर्फ कॉपर का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल स्टील शीट का पंखा है। और 1 साल का 2 साल मोटर गारंटी के साथ जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप या तो शॉप पर उतार करके पंखा लेकर के आ जाएं, नहीं तो होम सर्विस चार्जेस होते हैं जो कंपनी खुर्शीद के हिसाब से आते हैं। किंग मॉडल है ये, इसकी जो है वो इसकी मैं आपको स्पीड बता देता हूँ। अगर आप लो पे चलाएंगे ये पंखा तो ये आपका 2 वाट लेगा। लो का मतलब है 1 और 2 की स्पीड पे पंखा लेगा 2 वाट। मिड पे चलाएंगे 3 की स्पीड पे तो 3 की स्पीड पे पंखा लेगा 17 वाट। 4 और 5 की स्पीड पे चलाएंगे तो पंखा लेगा 36 वाट। और अगर फुल की स्पीड से चलाएंगे टर्बो पे तो ये पंखा लेगा 50 वाट, जो कि बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है। RPM जो है वो 360 RPM होते हैं। और अनबॉक्सिंग के हिसाब से मैं आपको ये बता देता हूँ कि पंखा खुर्शीद का किंग मॉडल इस टाइम पे जो हम प्राइस इसके चल रहे हैं वो चल रहे हैं तकरीबन डिस्काउंट लिस्ट निकालने के साथ 10,200 रुपये का पंखा चल रहा है किंग मॉडल। और अगर आपके पास डीलर कहीं करीब में हो और डीलर से कोई यानी कि डिस्काउंट लिस्ट और भी आप अगर कम कराना चाहें तो हो सकता है वो आपको 10,000 का भी दे दें, लेकिन 9,900 9,800 रुपये की जो है इसकी कंपनी प्राइस चल रहे हैं। अच्छा, खुर्शीद की एक क्वालिटी ये होती है कि खुर्शीद जो है वारंटी ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि उसकी चीज़ में जो है वो किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। क्वालिटी के हिसाब से चीज़ बहुत ही बेहतरीन बनाता है, जिसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए ये आ गया, इसका ऊपर की कैनोपी आ गई। फिनिशिंग आप खुद ही देख सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर कहते हैं जो एक बंदा सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया तो वो कुछ ना कुछ तो मालूमात होगी उसको कि जो है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के पाकिस्तान के अंदर आया है। और ये आ जाता है इसका रिमोट, पहले होता है ये ऑफ़ के बटन के बाद ये होता है ऑन। फिर उसके बाद मैं आपको जो स्पीड बता रहा था, देखिए 1 और 2 की आप स्पीड पे चलाएंगे तो पंखा लेगा 5 वाट। 3 की स्पीड पे चलाएंगे तो पंखा लेगा 17 वाट। 4 और 5 की स्पीड पे चलाएंगे तो पंखा लेगा 36 वाट। और टर्बो की स्पीड पे चलाएंगे तो पंखा लेगा 50 वाट। ये टाइमर है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। अगर आप चाह रहे हैं पंखा 2 घंटे बाद बंद हो जाए तो 2 घंटे में बंद हो जाएगा, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। अगर पंखा टाइमर से बंद हो रहा है तो आपका पंखा रिमोट से खुलेगा, बटन से नहीं खुलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अक्सर लोग ये परेशान होते हैं कि रिमोट से टाइमर लगा के पंखा बंद तो हो जाता है, फिर बटन से ऑन ऑफ करते रहते हैं, फिर बाद में वो क्लेम कराते हैं कि असद भाई ये क्लेम कर दीजिए कि पंखा जो हमारा बंद हो गया। तो जब वो कंपनी का बंदा जब घर पे आता है तो रिमोट से ऑन करता है तो पंखा स्टार्ट हो जाता है। फालतू में आपके 300-400 रुपये जो हैं वो कंप्लेन चार्जेस लागू हो जाएंगे, फिर आप बाद में परेशान होंगे। रिमोट कनेक्ट करने का तरीका इसके पीछे लिखा हुआ है कि पहले डीमर से कनेक्शन आप हटा दीजिए। डीमर से कनेक्शन हटाने के बाद बटन पे आप उसको कनेक्शन रख दीजिए। बटन से कनेक्शन करने के बाद पंखा बटन से ऑन करेंगे तो ऑन करने के फ़ौरन बाद रिमोट पे ऑफ़ का बटन दबा के रखें ना, डबल आवाज़ आएगी, टीट टीट, रिमोट हो जाएगा कनेक्ट। उसके बाद आप 5 की स्पीड पे चलाएंगे तो काफ़ी ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो बिल में फ़र्क पड़ेगा। और ये आ जाता है इसका ब्लैक कलर का रॉड भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन है। चूड़ियों के हिसाब से भी पंखा रॉड में भी आराम से इसमें हैंगिंग हो जाता है। उसके बराबर में छोटा सा ब्रैकेट आता है, वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। फिर आ जाते हैं इसके नीचे की कटोरी। नीचे की कटोरी जो है ये खुर्शीद के हिसाब से इन्होंने सर्किट के हिसाब से कटोरी रखी हुई है। और ये आता है इसका ऊपर की कटोरी की कैनोपी जो चूड़ियों के हिसाब से पैक करके रखते हैं। अच्छा, वेट मैं आपको इसका बता दूं क्योंकि वेट जो है मैंने अपनी शॉप पे किया हुआ है। इस पंखे की मोटर जो है वो 5 किलो जो है 4 किलो 930 ग्राम की इसकी मोटर होती है। और पर के साथ जो है वो इसका वज़न होता है 5 किलो 995 ग्राम, यानी कि 6 किलो का ये पंखा होता है। और कार्ड और रॉड हटा यानी कि रॉड हटा देते हैं, सिर्फ ये मोटर इस तरह की मोटर होती है और उसके साथ पर होते हैं। पर के साथ ये पूरा पंखा 6 किलो का होता है। और 6 किलो, 5.5 किलो, 5 किलो मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही डिटेल बताता हूँ कि 4.5 किलो के बाद से पंखा अगर आपका वज़न में है तो वो इतना काबिल पंखा होगा कि आपका जो है वो हवा देने के
काबिल रहेगा। अच्छा देखिए, खुर्शीद ने जो अभी 2025 में ये जो है यहाँ पे एक स्पीकर लगाया जिसके ऊपर लिखा हुआ है डीसी के कनेक्शन और एसी के कनेक्शन दोनों मेंशन करें, और सर्किट के ऊपर लिखा हुआ है कि सर्किट बोर्ड जल जाएगा, इस सूरत में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि अगर आपने डीसी के कनेक्शन एसी में कर दिया, बिजली के कनेक्शन आपने बैटरी पे कर दिया तो सर्किट बोर्ड जल जाएगा, तो सर्किट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ डीमर इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करें। हम तो खैर एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पे जब हम आते हैं तो पहले डीमर को बंद करके देख लेते हैं कि डीमर अटैच है या नहीं है। अगर डीमर बंद होने के बाद भी पंखा नहीं चल रहा तो समझ लीजिए डीमर अटैच है, तो फिर वो डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। पंखा ख़रीदते टाइम इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप पंखा खरीद रहे हैं तो देखिए 2025 की इम्पोजिंग इसके ऊपर लाजमी होनी चाहिए। 2025 की इम्पोजिंग का मतलब है पंखे की मोटर 2025 की है, 25, 26, 27 ये 2 साल की इसकी वारंटी होती है मोटर की। अगर 24 की इम्पोजिंग होगी तो आपके लिए जो है 1 साल वैसे ही आपका एक्सपायर हो चुका है मोटर के हिसाब से वारंटी में। कॉपर 2025 ये ख्याल करिएगा। खुर्शीद फ़ैन ये भी इम्पोजिंग होती है, और इलेक्ट्रिकल स्टील शीट ये भी इम्पोजिंग होती है। और एक बात का मुझे आपको और वजाहत बनानी थी कि आपका जो है इस बात का ख्याल रखिएगा, जो पंखा कराची के लिए बना है सिर्फ वही पंखा लिया करें। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है सिर्फ इस पंखे वाले, इस पैकिंग वाले पंखे की कराची में वारंटी क्लेम हो सकती है, इसके अलावा और किसी की क्लेम नहीं होगी। जिसका यहाँ पे इन्होंने वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है फॉर कराची RF 16, और ये एक स्टिकर भी लगा हुआ है जिसकी निशानदेही होती है कि ये कराची का ब्रांड है। रिज़ल्ट के हिसाब से खुर्शीद फ़ैन की कोई ज़्यादा मुझे इंट्रोडक्शन तो देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आला क्वालिटी का पंखा है और बहुत ही बेहतरीन चल रहा होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराऊंगा। हर वीडियो में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं और इस दफ़ा भी यही करूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि वीडियो को एंड में देखने में आपका फ़ायदा होता है, उसके साथ साथ एक फ़ायदा मेरा भी होता है। मेरा एक फ़ायदा ये होता है कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा होता हूँ वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी, और दूसरी है कि मेरी मेहनत स्वारत हो जाती है कि मैं अगर एक चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ, पंखा ऑफ करने के बाद भी अगर मैं कहीं पे बैठा हुआ आपको रिव्यू करके दे रहा हूँ तो मेरी एक मेहनत होती है कि चले मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देख रहे हैं। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराऊँगा। चलते हैं इसकी हवा के थ्रो की तरफ। ये देखिए फ्रेंड, ये पंखा जो हमने छत पे हैंग कर दिया है और किंग मॉडल है, 1 साल का 2 साल मोटर वारंटी के साथ। अब मैं आपको इसकी हवा का थ्रो चेक कराता हूँ। अब आप इसकी हवा का थ्रो चेक करें। खैर खुर्शीद के किसी भी मॉडल की कोई ज़्यादा तारीफ़ तो करनी नहीं पड़ती, एक ब्रांड है। तो लिहाजा हवा के हिसाब से, वेट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से खुर्शीद फ़ैन तो ज़बरदस्त ब्रांड है। इसके लिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, पंखा काफ़ी बेहतर है, लेना चाहिए। वारंटी अगर ये थोड़ी और बढ़ा दे तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो है वो सेल में और ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।